आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया डॉक्टर? तुम क्या सोच रही थी? खरगोश की लाश को गायब नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर ईरान मनीष, हमने जो भी किया वो बिल्कुल गैर कानूनी था। पहले जो हमने आपके लिए किया, मैं उस पर भी बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई जान जाता तो मुझे निकाल दिया गया होता, समझिए बात को। फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि आप मेरी बॉस हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात साबित ना कर पाई तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट ही बंद हो जाए। ये आपकी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है मैडम, हम सभी की प्रॉब्लम है। आप आखिर क्यों नहीं समझ पा रही हैं? बाहर हीमोफीलिया के पेशेंट्स एक शीशी फैक्टर 8 के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आप और आप जैसे लोग यहाँ खड़े हुए। डॉक्टर ईरान मनीष, अपने ऊपर काबू रखें, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करें। कम से कम एक काम तो करो, आके गवाही दो कि खरगोश का टेस्ट किया था, उसके खून में जहर पाया गया। जब मेरा जी चाहेगा कि मैं घर बैठ जाऊं, जहां कहोगी मैं वहां आकर गवाही दे दूंगी डॉक्टर साहिबा। मैं जानती हूँ कि मेरी बात बहुत माकूल नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इतना प्रोजेक्ट ना करो। मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट जानती हूँ, और वो ये है कि मरीजों को लेकर जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो सही तरह से अंजाम पाएं। और ये आपका प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है डॉक्टर। सलाम। काफी गर्म बहस छिड़ी हुई है। खरगोश गायब कर दिया गया। रिपोर्ट जो मुझे दी गई है वो भी सादे पेपर पे है, यहाँ के लेटर हेड पे नहीं है। इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कुछ भी नहीं साबित करता। हाँ, अगर डॉक्टर खुद जाकर गवाही दें तो शायद कुछ। मैंने डॉक्टर साहिबा से कह दिया है कि मैं इनकी और मदद नहीं कर सकती। प्लीज जरा इन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं किस पोजीशन में हूँ। सॉरी, अगर मेरा भाई भी मुझसे कुछ कहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। शुक्रिया। डॉक्टर ईरान मनीष से मेरी बात हो गई है। कल सुबह 9 बजे खरगोश की लाश को और जिस पैथोलॉजी में उसका टेस्ट हुआ है उसके डॉक्टर को साथ लेके यहाँ पहुँचे। ये ठीक है या गलत? ये सब छोड़ो, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कैसी खातून हैं, ये कहीं और काम करती हैं या नहीं? हो सकता है ये किसी को भी अपने साथ लेके आ जाएं। वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँ? देखो, क्या मैंने तुम्हें ये बताया कि ये पैथोलॉजिस्ट कौन है और कहाँ काम करता है? सबसे अहम बात ये जानना है कि इस खरगोश का टेस्ट किस पैथोलॉजी में हुआ है। मैं उनसे मुलाकात से पहले ये सब जानना चाहता हूँ। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करना है। अच्छा, डॉक्टर सदरा से टाइम ले रखा है? डेट एंड टाइम आपके ऑफिस में लिखवा दिया है। घर के कागजात का क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके कुछ लीगल काम है जो कर रहा हूँ। ठीक है। देखो मादी, ये घर ही मेरी जमा पूंजी है। मेरी क्या, मेरे बच्चों की पूंजी है। आप फिक्र ना करें, अगर मायदा अपना काम करे तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो तो अपना काम करेगी ही। तो फिर मुश्किल नहीं होगी। प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो कागजात वापस ले लेंगे, इसको एग्रीमेंट में भी लिख देंगे। आओ, इसे भी उठा ले जाओ।
सलाम। सलाम। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो जाए। सच बात यह है कि मैंने उस खरगोश को गायब नहीं किया है। फिर क्या किया है? मैं उसे लैब में ले गई थी जहाँ उसका टेस्ट हुआ है और क्या कह रही हैं डॉक्टर? खरगोश के खून में जहर था डॉक्टर। शायद आप लोगों को यकीन ना आए। क्या बताऊं डॉक्टर, मैं तो बहुत ही हैरान भी हूं और थोड़ा परेशान भी। जिन्होंने टेस्ट किया है वो खुद आना चाह रही थी लेकिन डर गई बेचारी। कहने लगी कि क्या रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है? रिपोर्ट दी है मगर सादे कागज पे। फिर क्या होगा? बगैर प्रूफ के कुछ सबमिट नहीं हो सकता। जानती हूँ, बस सॉरी। हेलो, सलाम डॉक्टर साहब। जी, आप इस वक्त कहाँ हैं? डॉक्टर कहाँ गई? वो तो डॉक्टर पेमन है। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं समझ गई। जिसने उस खरगोश का टेस्ट किया है वो डॉक्टर पेमन की बहन है। यानी हॉस्पिटल की लैब में ये काम हुआ है? बिल्कुल। यानी डॉक्टर सदरा भी जानते हैं? नहीं नहीं, मैं लंच तक वापस आ जाऊंगा। सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर पेमन, डॉक्टर जलायर। आपने काफ़ी देर कर दी। खैर आइए। लेकिन मैडम आप बाहर ही तशरीफ़ रखिए। अगर ज़रूरी हुआ तो आपको अंदर बुला लिया जाएगा। वैसे मैं जल्दी ही फारिग हो जाऊंगा क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। आइए। जी यस डॉक्टर। मैडम, आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की ख्वाहिश है कि आप भी मौजूद रहें। शुक्रिया। आइए आइए। बैठिए प्लीज। आपने बताया नहीं कि इनका स्पेशलाइजेशन लैब वगैरह में है ही नहीं। जी आपने सही कहा। मैं लैब एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर जिसने ये टेस्ट किया है वो बातजुर्बा एक्सपर्ट में से एक हो सकता है। तो फिर वो खुद क्यों नहीं आए यहाँ? उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ सके। इस बारे में वो बहुत शर्मिंदा भी हैं। ये टेस्ट कहाँ हुए हैं, जान सकता हूँ मैं? देखिए, मैंने वादा किया है इसलिए मैं नहीं बता सकता। हाँ, मगर सारे टेस्ट के सैंपल मौजूद हैं। मैं और मेरी बहन जहाँ आप कहें वहाँ डिटेल देने को तैयार हैं। आपकी बहन? तो मतलब मामला घर वालों का है। जी, वो डॉक्टर मेरी बहन है। बहुत अच्छे, मगर ये काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप खरगोश की लाश को यहाँ ले आएं और यहाँ सबके सामने लैब में उसका एक बार फिर से अच्छी तरह टेस्ट किया जाएगा। सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। लैब की डॉक्टर यहाँ नहीं आ सकती हैं, खरगोश भी यहाँ नहीं आ सकता है, और ये रिपोर्ट
जिस पर ना कोई मोहर है ना कुछ और, जिसका कोई एतबार नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो मान जाते? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे डॉक्टर ईरान मनीष की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं मान जाता। हाँ, फिर भी अगर ये आपके लिए इतना अहम हो कि इसके लिए आप इसे मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग में डिस्कस करें, या फिर अगर आप कोर्ट जाएं, तो मुझे लगता है डॉक्टर भी आ जाएंगी और मुमकिन हुआ तो खरगोश भी मिल जाएगा। मगर आपने तो कहा था कि खरगोश गायब हो चुका है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस किसी वजह से खरगोश को यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है। जहर कैसा था ये कंफर्म हो गया है क्या? नहीं। ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, यहाँ मीटिंग चल रही है। कोई बात नहीं, आइए डॉक्टर साहब। सलाम। ये हैं डॉक्टर पैमन, मैडम के दोस्तों में से हैं। ठीक है डॉक्टर, अगर कोई सवाल ना हो तो मैं अब चलूं? जी हाँ, क्यों नहीं। क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? अगर कोई ज़रूरत हुई तो मैं आपसे बात भी कर लूँगा। क्यों नहीं, मुझसे अगर आपका कोई काम पड़ता है तो आप मेरा नंबर डॉक्टर साहिबा से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर ईरान मनीष। एक्सक्यूज मी, मैं अभी वापस आती हूँ। जी हाँ, प्लीज़। क्या माजरा है? डॉक्टर पेमन, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आ रहा मुझे। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक छोटा सा काम जो मुझसे हो सका। और हाँ, अपनी बहन के बर्ताव के बारे में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जितना भी कहा मगर वो मानी नहीं। जाहिर सी बात है, शायद मैंने ज़्यादा उम्मीद कर ली थी। एक बात ये थी कि आपने कहा नहीं था कि खरगोश की लाश गायब हो गई है। हाँ, क्यों? फिर क्यों कहा ज़रूरत पड़ने पर ले आएंगे? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। डॉक्टर तारमी को फोन मिलाओ, अभी सब मालूम हो जाएगा। हेलो डॉक्टर तारमी, आप डॉक्टर पेमन को कितना पहचानती हैं? पूरी तरह से? यानी आप जानती हैं कि वो किस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं? शुक्रिया। नहीं नहीं, वो खुद भी यही कह रहे थे, सिर्फ अपने इत्मीनान के लिए पूछ रहा था। खुदा हाफिज। वो खुद भी और उसकी बहन भी डॉक्टर सदरा के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से हो सकता है टेस्ट भी उसी हॉस्पिटल में हुआ हो तो सकता है, पर यह ठीक नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। अरे आप खड़ी क्यों हैं डॉक्टर? आइए बैठिए ना। नहीं, मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। उन सब से जो किसी भी तरह फैक्टर 8 के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, कह दीजिए कि लैब में आ जाएं। एक बार कहूंगा और हमेशा के लिए कहूंगा, हमारी कंपनी की सारी एक्टिविटी एक तरफ है और डॉक्टर ईरान मनीष का फैक्टर 8 का प्रोजेक्ट एक तरफ है। मैं कोई हाइप नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रोजेक्ट की अहमियत बता रहा हूं। देखिए, आजकल जो कुछ भी हमारी इस कंपनी में चल रहा है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं डॉक्टर ईरान मनीष का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं और मुझे उनसे एक शिकायत भी है। शिकायत तो इस बात की है कि अगर कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो बजाय इसके कि वो फ़ौरन मुझे बताएं, खुद ही चुपके से मुश्किल को हल करना चाहती हैं, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता है।
मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी काम से हम लोग अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। कंपनी के अंदर काम करने का माहौल बिल्कुल ख़राब हो सकता है, जो कि कंपनी के लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने हमें इशारा दिया कि हम सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर और ध्यान दें। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी डॉक्टर। और फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बस। मत भूलिए कि अगर किसी भी वजह से ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ तो असली हार मेरी और मेरी कंपनी की होगी। मैंने कंपनी की तरफ से मिनिस्ट्री से वादा किया है कि फैक्टर 8 की मुश्किल को मैं हल करूंगा। यानी आज के बाद इसके ताल्लुक से होने वाले किसी भी गलत डेवलपमेंट से बहुत सख्ती के साथ निपटूंगा। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि बात यह है कि एक टेस्टेड खरगोश उम्मीद के बरखिलाफ मर जाता है। डॉक्टर ईरान मनीष को यहाँ के माहौल पर शक होता है और वो खरगोश को कंपनी से बाहर ले जाती हैं और उसका टेस्ट होता है। ये सब गैर कानूनी मालूम होता है, मगर जब डॉक्टर ईरान मनीष को उसमें जहर मिलता है तो अचानक से सब कुछ बदल जाता है। एक बात याद रखिए कि इस बारे में मैं फॉलो अप करूंगा और जिन्होंने ऐसा किया है उनका हाल बुरा करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के लोग ध्यान दें कि उनको और ज्यादा मेहनत और लगन से काम करना है ताकि फिर ऐसा न होने पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले से ज्यादा सीरियसली और स्ट्रांगली अपना अपना काम करेंगे। कोई भी बहाना नहीं चलेगा अब, क्योंकि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब फैक्टर 8 ह्यूमन टेस्ट के लिए रेडी हो। चलिए आप लोग अपना काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो बताओ मुझे, क्या किया तुमने? किस चीज़ का? जमानत का। और किसका? अभी भी डॉक्टर ईरान मनीष पर इत्मीनान नहीं है। जो हो रहा है उसे देखते हुए तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। मैंने कह दिया कि लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज है उनके ऊपर। अगर वो पे कर दे तो घर के डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ और पैसे लेकर फौरन हिसाब करो, और जब मैं वापस आऊं तो कागजात मेरी टेबल पर मुझे नजर आने चाहिए। समझ गए? ठीक है डॉक्टर। ये काम किसी कीमत पर भूलना नहीं है तुम्हें। बैठिए डॉक्टर। शुक्रिया। डॉक्टर शबाब, इसे पिंजरे में रख दीजिए। हेलो पापा, सलाम। ठीक है? नहीं, मैं ज़रा बिज़ी थी। अरे क्या किया पापा आपने? क्या मतलब? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बिना इजाज़त के बाहर मत जाने दिया कीजिए ना उसे। सलाम। सलाम। डॉक्टर साहब हैं? नहीं, वो बाहर गए हैं। जल्दी आ जाएंगे क्या? कुछ कहा तो नहीं है। अगर कोई मैसेज हो तो उनको मैं दे सकती हूँ। नहीं शुक्रिया, खुदा हाफिज।
सुनो, सोच रही हो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सब कुछ बदल डालोगी, है ना? पहले मार डाला और फिर वकील भेज के फैसला भी लेट करवा दिया। ठीक है, ठीक है, मैं खुद ही तेरा फैसला कर दूंगा। वकील, जज, सब कुछ मैं ही हूँ, फैसला भी मैं ही करूंगा। इस वक्त पता है सोच रहा हूँ फैसले को अमल में बदल दूं। फिर ढूंढ लूंगा तुम्हें, हैं? ये कौन था? ये आदमी जो चाकू निकाले हुए था कौन था? छोड़ो ना, अली कहाँ है? तुम इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे? ये बताओ अली कहाँ है? वो जहाँ पर भी है बिल्कुल ठीक है। कहाँ है? वो ऐसे इंसान के पास है जो हमसे बेहतर उसका ख्याल रख सकता है। मुझसे बेहतर? हाँ, तुमसे बेहतर। ठीक है, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ, अभी। अभी मुमकिन नहीं है, बाद में मिल सकती हो। बाद में? हाँ, बाद में। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सुहेल? वो मेरा बच्चा है। वो बच्चा मेरा भी है। सुहेल, अगर तुमने मुझे उसे मिलने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। हाँ, जो भी तुम्हारा जी चाहे करो, मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा। सुहेल, 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 सुहेल। सलाम। सलाम। तुमने बाबा से बात नहीं की? क्यों, क्या हुआ? सुबह कोर्ट से एक लेटर लेकर आया हूँ ताकि जब चाहूँ मकतूल के घर वालों से मिल सकूँ। पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल मिलेगा ताकि कोई बात ना हो। गलत किया मैंने? माहदी कह रहा है कि ये क्यों किया आपने? आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? अगर है तो मुझे खुद काम करने दीजिए। आप समझते क्यों नहीं है पापा? तुम्हें क्या परेशानी है? कांस्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मकतूल का भाई खुद ही कांस्टेबल है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। फिक्र मत करो। फिक्र की बात है, आज ही सुहेल की कंपनी के सामने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया, मुझे चाकू दिखा के धमकाया। क्या इतना काफी नहीं है? आप भी शुरू हो गए पापा। क्या मतलब? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं ताकि कोर्ट तुम्हें सजा सुना दे? सजा नहीं होगी, मैंने पता किया है क्या मामला है, मगर जो कुछ मैं कहता हूँ कोई सुनने वाला नहीं है। पापा, माहदी सही कह रहा है, क्यों आप इसकी बात नहीं सुन रहे हैं? प्लीज सुनिए ना। हेलो। सलाम। सलाम। कहाँ है डॉक्टर? मैं अभी बाहर गई हुई थी, अभी घर आई हूँ। जल्दी से लैब पहुंचिए। कोई बात हो गई है क्या? हाँ। खरगोश मर गया? नहीं, मगर उसमें कुछ चेंज दिख रहे हैं। आप जल्दी से पहुंचिए, टाइम नहीं है, जल्दी आइए। ठीक है, मैं फौरन पहुंचती हूँ वहाँ। क्या हुआ डॉक्टर? एक अजीब सी बात हो गई है। प्लीज डॉक्टर जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? आज सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कि खरगोश पैरालाइज्ड हो चुका है। पैरालाइज्ड हो गया है?
अब ठीक तो है ना? खरगोश अभी कहाँ है? डॉक्टर जलायर को जब पता चला तो वो खरगोश को अपने साथ ले गए। क्या? मैंने बहुत कोशिश की कि रोक लूं उन्हें, मगर नहीं हो सका। आपको भी आने में काफ़ी देर हुई। क्यों नहीं रोक सके? डॉक्टर तारेमी, बाय द वे, आप इस प्रोजेक्ट की मैनेजर हैं। आपने खरगोश को कैसे लैब से बाहर जाने की इजाज़त दे दी? डॉक्टर ईरान मनीष, मैंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने। डॉक्टर जालायर बहुत नाराज थे। डॉक्टर, शायद आप भूल रहे हैं कि डॉक्टर जालायर इस कंपनी के एमडी हैं। एमडी हो या कोई और हो, लेकिन ये हक किसी को नहीं पहुंचता कि मेरे प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखने वाली चीजों को लैब से बाहर ले जाए। बेहतर होगा कि आप हम पर गुस्सा उतारने की बजाय एक बार फिर से अपनी रिसर्च के बारे में सोचें और उसमें जो कमी रह गई हो उससे दूर करें ताकि फिर से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। सुनिए, मेरी रिसर्च में कोई कमी नहीं है डॉक्टर तारेमी, वो बिल्कुल कंप्लीट है। आप ये अच्छी तरह से जानती हैं। मेरे हिसाब से आप ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर तारेमी सही कह रही है। एक खरगोश मर गया, दूसरा पैरालाइज्ड हो गया। इसका क्या मतलब है डॉक्टर? इसका मतलब ये हो सकता है कि एक आदमी है जो किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहता है। क्यों? मेरे ख्याल से आपको गलतफहमी हुई है। अजहर, एक आदमी से आप क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर? एक आदमी हम में से? शायद। डॉक्टर, पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती। देखा, ये है डॉक्टर ईरान मनीष, जब जी में आता है कह देती हैं और तुम तब भी उनकी तरफदारी करते हो। क्या डॉक्टर जलायर हैं? नहीं, चले गए हैं। यकीन हो गया कि वो नहीं है यहाँ पर। सॉरी। बता सकती हैं कहाँ गए हैं? 2-3 जगह अपॉइंटमेंट था, मगर मुझे लगता है पहले डॉक्टर सदरा के पास होंगे। डॉक्टर सदरा? हाँ। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। मैंने सोचा था कि पहले खरगोश का मरना शायद एक इत्तेफाक था और फिर आपने मुझे ये टीम इंट्रोड्यूस करवाई थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, सही है। देखिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, इसीलिए रिसर्च के नतीजों का पूरा यकीन था। मैंने सोचा कि शायद हम दूसरे टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे, मगर अब मुझे यकीन है कि यह टेस्ट कामयाब नहीं होने वाला है। मुझे ज़रा वक्त दीजिए तो मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। सब कुछ आपके हाथ में है, आप खुद फैसला कीजिए। बहरहाल कॉलेज के ज़माने में हम अच्छे साथी हुआ करते थे। अब कितनी ही अच्छी यादें आज भी मेरे जहन में हैं। तो ठीक है, मैं चलता हूं। वो खरगोश भी अपने साथ लेते जाएं। दे दीजिए टेस्ट करने और देखें कि क्यों पैरालाइज्ड हो गया। रिपोर्ट आने पे मुझे भी बताएं। मैं तो ये चाहता था कि जहां आप चाहें टेस्ट वहीं हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है डॉक्टर। प्लीज ये काम हो सके तो कर दीजिए। शुक्रिया। आपका भी। डॉक्टर सदरा हैं? हाँ, मगर मीटिंग में हैं। मुझे उनसे फौरन मिलना है। 1 मिनट, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैडम ईरान मनीष आई हैं, वो आपसे फौरन मिलना चाहती हैं। हाँ हाँ, आप बैठिए, अभी उनके मेहमान जाते ही होंगे। सलाम। मुझे अफसोस है। सलाम। सलाम। जाइए डॉक्टर। शुक्रिया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर जलायर आपके पास आए थे? हाँ, आए थे।
अपनी बात कही उन्होंने, मैं सिर्फ शर्मिंदा हुआ। मैं अपनी गलती को सही कहने नहीं आई हूँ डॉक्टर, लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने जो भी किया इसीलिए किया कि प्रोजेक्ट किसी नतीजे तक पहुंच जाए। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। तुमने जो भी किया उस वक्त वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था। मुर्दा खरगोश को जिंदा खरगोश से बदलना। और जानती हूँ, मगर मैं और क्या करती डॉक्टर। देखिए, मुझे यकीन है कंपनी में या हमारे ग्रुप में कोई है जो काम गड़बड़ कर रहा है। डॉक्टर, आप समझिए मेरी बात को। गड़बड़? ये फिर नई कहानी? ये कहानी नहीं है डॉक्टर। पहला खरगोश भी मरने से 1 घंटा पहले तक बिल्कुल ठीक था। फिर उसी तरह से वही दवा दूसरे खरगोश को पिलाई गई, उसने भी कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखाया, मगर वो अचानक पैरालाइज्ड हो गया। आप खुद ही सोचिए डॉक्टर, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब क्या साबित करता है? कोई आदमी गड़बड़ कर रहा है। डॉक्टर जलायर अपने ही प्रोजेक्ट में आखिर क्यों गड़बड़ करेंगे? वो पॉजिटिव रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि हैवी इन्वेस्ट कर सकें। मेरा मतलब वो खुद नहीं है डॉक्टर। हो सकता है वो जानते भी ना हो कि कौन गड़बड़ कर रहा है, लेकिन डॉक्टर, कोई तो है जो कर रहा है। तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मुझे तुमसे पढ़े लिखों जैसी बात की उम्मीद है। ठीक है, पहले वाले खरगोश की बॉडी में जहर का क्या मतलब है, आप खुद ही बताइए। उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, खरगोश के खून में जहर। मुर्दा खरगोश का टेस्ट यहाँ मेरे हॉस्पिटल में होना बिल्कुल गलत बात है। जानती हूँ मैंने सही नहीं किया डॉक्टर, मगर मैं क्या करती, आप खुद ही बताइए। कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अगर डॉक्टर पेमैन और उनकी बहन को गैर कानूनी काम की वजह से बाहर कर दूं तो क्या होगा? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने मजबूर किया था। इसकी जिम्मेदारी मेरी है डॉक्टर। प्लीज हीरो बनने की कोशिश ना करो। मुझे मालूम है आप बहुत गुस्से में हैं डॉक्टर। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, इजाज़त दीजिए तो हम काम को आगे बढ़ाएं। मेरे पास डॉक्टर जलायर से कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यकीन करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था डॉक्टर। ठीक था? तुम बजाय इसके कि खरगोश की प्रॉब्लम को हल करो, एक को मार डाला और दूसरे को पैरालाइज्ड कर दिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम इतना यकीन किस बात पर कर रही हो। कोई और बात? खुदा हाफिज।